हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका टर्नओवर पिछले 5 सालों के अंदर जस्ट डबल हो चुका है। एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका रिटर्न्स पिछले 4 सालों से लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे हम अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड के बारे में और इस वीडियो के अंदर हम परफॉर्म करेंगे उस कंपनी के ऊपर पूरा डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। So Alkyl Amine Chemical Limited is a public listed company which was incorporated in year 1979 और ये कंपनी फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, रबर केमिकल एंड वाटर ट्रीटमेंट जैसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अमाइंस और अमाइन बेस्ड केमिकल्स को सप्लाई करती है अक्रॉस द ग्लोब। तो पहले समझते हैं कि अमाइंस होती क्या है। सो बेसिकली जो केमिकल बिजनेस है उन्हें अपन 4 केमिकल्स के अंदर ग्रुप कर सकते हैं विच इज़ पेट्रोकेमिकल्स, बेसिक केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड परफॉर्मेंस केमिकल। और अमाइंस को अपन इसमें स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर सब ग्रुप कर सकते हैं। अगर अपन बात करें अमाइन कहाँ से डिराइव करा जाता है तो अमाइन अमोनिया से डिराइव करा जाता है बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 इन द अमोनिया मॉलिक्यूल बाय अदर रेडिकल्स सच एज मिथाइल, इथाइलिन एंड प्रोपेनॉल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अमाइंस यूज़ कहाँ पर आता है। सो बेसिकली अमाइंस बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग यूज़ आते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर अमाइन एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ करा जाता है। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर अमाइंस का यूज़ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए होता है। रबर केमिकल्स, फाउंड्री केमिकल्स, एक्सप्लोजिव्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल जैसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी अमाइंस के बहुत सारे अलग अलग यूज़ है अलग अलग केमिकल्स बनाने के लिए। कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ये अमाइंस एज एन सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। बात करें अगर अपन अल्काइल अमाइंस की प्रोडक्ट रेंज की सो बेसिकली ये कंपनी 3 प्रोडक्ट्स के अंदर काम करती है। द फर्स्ट वन इज एलिपैथिक अमाइंस विच इज़ यूज्ड इन द फार्मा, रबर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स और मेटल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ आता है एज अ कैटलिस्ट। ये एलिपैथिक अमाइंस पेन किलर मेडिसिन और वाटर डिसइंफेक्ट बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। फिर जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कंपनी काम करती है वो है अमाइन डेरिवेटिव्स जो मेजरली एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स को बनाने के लिए यूज आता है। एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज स्पेशलिटी अमाइंस विच इज यूज्ड इन डाई स्टफ एंड केमिकल इंडस्ट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। कंपनी के टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है इन महाराष्ट्र एंड गुजरात और उसके अंदर कंपनी के इन टोटल 12 प्लांट्स हैं। नेक्स्ट ईयर कंपनी अराउंड 170 CR का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की सोच रही है और इसके अंदर जो मेजर पोर्शन है वो जाएगा कंपनी के एसिटोनाइट्राइल प्लांट की तरफ। सो बेसिकली कंपनी अपनी एसिटोनाइट्राइल का प्लांट सेटअप कर रही है टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी बाय 15,000 टन्स पर एनम। तो बेसिकली एसिटोनाइट्राइल जो केमिकल है वो फार्मास्यूटिकल, परफ्यूम, रबर प्रोडक्शन, पेस्टिसाइड्स और बैटरीज बनाने के अंदर यूज़ में लिया जाता है। और अभी मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी अच्छी है बट जो इसकी सप्लाई है उसके अंदर डाउनफॉल आया है जिसके कारण इस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा राइज देखने को मिला है। और इसी को देखकर कंपनी ने ये फैसला लिया है कि वो इस प्लांट को सेटअप करेगी टू एक्सपेंड इट्स कैपेसिटी। कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग टूवर्ड्स दी एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी ऑफ मिथाइल अमाइन। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बल्कि ग्लोबल मार्केट के अंदर भी सप्लाई करती है और फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर कंपनी के जो रेवेन्यू है उसका 84% डोमेस्टिक मार्केट से है और 16% इंटरनेशनल सेल्स के कारण जनरेट हो पाया है। बात करें अगर अपन कंपनी की सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनीज की तो 2019 तक कंपनी की डी अमाइंस एंड केमिकल लिमिटेड नाम की एक सब्सिडरी थी वडोदरा के अंदर बट नवंबर 2019 के अंदर कंपनी ने अपने इस सब्सिडरी को एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के अंदर सेल कर दिया है और अब कंपनी की ना कोई सब्सिडरी कंपनी है और ना ही कोई एसोसिएट कंपनी है। Talking about the board of directors of the company, so Mr. Yogesh M. Kothari is the chairman and the managing director of the company. He is also one of the promoter of the company. Mr. Suneet Kothari is the executive director and the other promoter of the company. Mr. Kirat Patel is the executive director of the company. Mr. Kirat Patel is the alumni of IIT Bombay. And before Alkyl Amine, he has served the Apple Credit Corp Limited as an executive director.
Mr. Sham, Mr. Dilip, Miss Leja are some of the other non-executive directors of the company. Moving on to the shareholding pattern of the company, so 74.2% of the shares are held by the promoter of the company. The mutual funds holds 2.2% of the shares, public hold 23.2% shares and FII and FPI hold 0.4% of the shares in the company. अब नज़र डालते हैं अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में अपन ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो पिछले 5 साल से लगातार इंक्रीज हुआ है विद द CAGR ऑफ 20.29%। और अगर अपन 2020 के रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करें so then the 50% comes from the pharma sector, 20% comes from the agrochem sector, 10% comes from the rubber chemicals and the rest comes from the foundry, dyestuff industry and water treatment plants. इसके अंदर अपन ये भी देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करा है बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो अराउंड 26% से ग्रो हुए थे ऑन ईयर ओवर ईयर बेसिस। ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर कंपनी की जो एक्सपेंसेस की ग्रोथ है वो ओनली 3% के अराउंड है, यानी कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम करा है। और इसके पीछे मेजरली 2 रीजन्स है। कंपनी ने रिसेंटली सोलर पैनल्स और टर्बाइन जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है टू सेव इट्स पावर कॉस्ट। इनफैक्ट कंपनी का जो कुरकुम वाला प्लांट है उसके अंदर कंपनी ने 50% इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करी थी और उसके कारण कंपनी की जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है और ये एक तरह से एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। And the second factor which contributes towards the downfall in the expenses of the company is the raw material prices. So कंपनी के जो raw materials है like ammonia, methanol acid and acetic acid, उनकी जो प्राइस है वो काफ़ी समय से स्टेबल चल रही है। In fact, at the current time उनकी जो प्राइसेस है वो नीचे ही है, यानी कम है as compared to its past prices. So ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को इतने एफिशिएंटली कंट्रोल करा है और जिसके कारण कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट राइज आया है। अब नज़र डालते हैं अपन कंपनी की बैलेंस शीट पे। सो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटी है वो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर अराउंड 62% से डिक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू FY19। और इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो ये है कि कंपनी ने अपने कुछ लोन्स जो रिलेटेड पार्टी से कंपनी ने ले रखे थे उसे पे ऑफ करना चालू कर दिया है और साथ के साथ कंपनी ने अपने कुछ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को भी पे ऑफ कर दिया है इन फाइनेंशियल ईयर 20। बात करें अगर अपन कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ की, सो ROCE, ROE एंड ROA ये तीनों रेशियोज़ फाइनेंशियल ईयर 2017 से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं टिल फाइनेंशियल ईयर 20, जो कि एक बहुत अच्छी बात है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। और अगर अपन कंपनी के डेट अपॉन इक्विटी रेशियो की तरफ नज़र डालें तो वो भी फाइनेंशियल ईयर 18 से कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है, विच इज़ अगेन अ गुड पॉइंट, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपने डेट को पे ऑफ करना चालू कर दिया है। And also the interest coverage ratio of the company has increased in financial year 20. So all in all कंपनी के जो रेशियोज़ है वो अपने और कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। Now let's move on to the peer comparison of the company. So अगर अपन स्पेसिफिकली अमाइंस इंडस्ट्री की बात करें तो अल्काइल अमाइंस एंड केमिकल लिमिटेड का सिर्फ एक ही मेजर कॉम्पिटिटर है विच इज़ बालाजी अमाइंस। बट अगर अपन केमिकल्स को भी इस पिक्चर के अंदर लेकर आते हैं तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अपने बाकी सारे कॉम्पिटिटर से काफ़ी फेयर पोजीशन के अंदर है। कंपनी का ROCE और ROE अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ऑल्सो द PE and the PB ratio of the company are in the line with its competitors. So all in all अगर अपन कंपनी को उसके peer comparison के बेसिस पर जज करते हैं तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर खड़ी हुई मिलती है अपने को। अब बारी है कंपनी को उसकी स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के ऊपर एनालाइज करने की। सो लेट्स बिगिन दिस सेगमेंट विद द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी। So Alkyl Amines is a global leader in ethyl amines. It is also a leading producer of acetonitrile with a unique process.
एसिटोनाइट्राइल के यूजेस अपन पहले भी इस वीडियो के अंदर समझ चुके हैं और कंपनी ने ये भी बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर एसिटोनाइट्राइल ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स की तरफ। कंपनी के ऊपर अभी काफ़ी कम डेट है और कंपनी के जो प्रॉफिट्स है, रेवेन्यू है और रिटर्न्स है वो लगातार कुछ सालों से कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है कंपनी के लिए और ये एक कंपनी को एक अट्रैक्टिव कंपनी बनाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर। कंपनी के प्रमोटर्स ने भी अपने 0% शेयर्स को प्लेज कर रखा है। FII जैसे इंस्टीट्यूशंस अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूसली इस कंपनी के अंदर। The company has an efficient cash conversion cycle of 44.95 days. The company has a high promoter holding of 74.19% और कंपनी का जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। So these were the some of the strengths of the company. Now let's quickly move on the opportunities of the company. So जो केमिकल इंडस्ट्री है इंडिया की वो काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। इस पैंडेमिक के दौरान केमिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इंडिया में और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे इंपोर्ट्स पर बैन लगाया है। सो बेसिकली ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एल्काइल एमाइंस के लिए टू ग्रो एंड टेक द मार्केट लीड इन दिस इंडस्ट्री। नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन द थ्रेट्स ऑफ द कंपनी। सो एल्काइल एमाइंस जिस सेक्टर के अंदर ऑपरेट करती है उस सेक्टर में रॉ मटेरियल्स के प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आता है और उसी के कारण कंपनी की कॉस्ट पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। सो बेसिकली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो स्टेबल नहीं रह पाता है, बट एल्काइल एमाइंस पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड ऑल्सो बीइंग अ ग्लोबल प्लेयर, कंपनी को सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। सो दीज वर सम ऑफ द थ्रेट्स फॉर द कंपनी। सो आफ्टर ऑल दीज एनालिसिस वी कैन कंक्लूड कि अल्काइल एमाइंस एक काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक ऐसी कंपनी है जो जिस सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रही है वो सेक्टर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। इस कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स है वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है। कंपनी के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है टू ग्रो इन फ्यूचर, बट स्टिल इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इस कंपनी की जो थ्रेट्स है और रिस्क है उसे देखना बहुत ज़रूरी है और वही एक वाइज स्टेप होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप कौन सी अगली कंपनी चाहते हैं जिसके ऊपर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करें। थैंक यू।